वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कैश्चानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णवन् जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण। अभाग्यशालिनी कल्याणकारिणी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और बड़ी उत्साह पूर्वक अपने मन को एकाग्र करें, जोड़ दे अपने इष्टदेव भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। प्रभु ने हमें सचमुच ये स्वर्ण अवसर दिया है, जरूर जरूर पूरा लाभ उठा के जाएंगे। हमें जरा भर भी शक नहीं कि हम इस सुअवसर का लाभ न उठाएं। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन, हमारे खून का एक एक जीवाणु पुकार पुकार के कह रहा है, हमारे ही कल्याण के लिए भगवान ने घोर कलयुग में ये सुअवसर प्रदान किया है। एड़ी चोटी का जोर लगाकर हम इसे अपना बनाएंगे। अपने भी शक न किया करो, ऐसा पक्के इरादे से कहिए, चूंकि घसम ढा दिया भगवान ने, वो मेरा प्यारा है, वो मेरा भक्त है, वो मेरा दुलारा है, वो भवसागर से पार हो जाएगा। भले ही पहले दुराचारी था, लंपट था, कमीना था और कदाचारी था, जालिम था, लेकिन अब वो बड़ा चोटी का है। भगवान जी क्यों? इसलिए इरादा मैंने की ये नहीं भूलना। बेटे ये तो मुर्दों में रूप फूंक देते हैं शब्द। इरादा में नेकी की यक्षुवचो, इरादा में इतनी ताकत मैंने देखा। मुझे लानत अगर सिर में 32 दांतों से या बाकी जो दांत रह गए 10-12, इनसे नहीं बोल रहा, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। बड़ी ताकत इरादे में। अरे मैं स्पष्ट कह दूं, इरादे में तो वो आप बैठ जाते हैं। कीजिए पक्का इरादा और मेरे अनुभव के साथ अपना अनुभव मिलाइए। बड़ी शक्ति है मेरे देवियों किसमें? इरादा में, डिटर्मिनेशन में है, अपने अविचल विश्वास में, अविचल निर्णय में, अडिग निर्णय में। करके देखो, बड़ी जल्दी साधना होती है। जब ये मैंने इस जन्म में कार्य लेना है, कोई कारण नहीं कि मैं न करूं। जब भगवान मेरी हम सब की पीठ ठोक के कह देंगे, क्या वो रास्ते में उसके रुकावट कहां? जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफो खतर से बचा जाएगा। जब खुद हमें हमारा उत्साह बढ़ा देंगे, पक्का इरादा करो किस जन्म में जरूर करना। न परवाह करो हम गृहस्थी में, कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा मारनी पड़ेगी ना, लेकिन संभव तो है। एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। खूब पक्का इरादा, मैंने इस जन्म में अपना कल्याण कर जाना है। बार बार मेरे सामने ये प्रश्न रखा जाता है। हम जिम्मेवारियों में हैं, ख्वारियों में हैं, लाचारियों में गए, बीमारियों में हैं, न चाहने पर हमारा समय काफी इधर उधर लग जाता है। कोई ब्याही हुई आ जाती है, वो समय खा जाती हैं। कुछ जहां मंगनी हुई है, वो कोई ना कोई हमारे बिना उस्तरे और कैंची की हजामत करने आ जाती हैं। कुछ कोई रिश्तेदारी में आ जाती है, बड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है। तो बाबा तू जो दिन रात गीता में लगा रहता है, हमें एक ही तरीका बता दे, हम अपना कल्याण जल्दी जल्दी कैसे करें। इतनी जो महाराज जी गुण बता रहे हैं, फल हमारे से कैसे अपनाए जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक कह रहे हो आप। ये आपका मौखिक प्रश्न नहीं है, वायवा नहीं है, बल्कि ये आपका हार्दिक प्रश्न है। फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट यू फील लाइक दैट
एंड एक्सप्रेस इन दीज वर्ड्स। मैं स्वीकार करता हूं ऐसा भी कोई प्रश्न है जिसका जवाब भगवान ने न दिया हो। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न, देखो मैं कितने कहने की जरूरत कर रहा हूं, जिसका प्रश्न गीता, जिसका उत्तर गीता में ना हो। क्योंकि भगवान तो सबको जानते थे कि आने वाले साधिक प्रेमी ये प्रश्न कर सकते हैं, तो एवरी पॉसिबल क्वेश्चन का उत्तर भगवान ने दिया है। हर, मैंने को क्या बोल रहा हूं, हर संभव धार्मिक प्रश्न का उत्तर गीता में है। गीता प्रश्न उत्तर का कोश है। गीता प्रश्न उत्तर का कोश, वो शब्द कोश होता है। गीता क्या है? प्रश्न उत्तर का कोश। शब्द कोश कुछ और होता है, प्रश्न उत्तर का कोश तो गीता है। और स्टाइल गीता जी कितनी अच्छी है, शैली, स्टाइल के बोलते हैं शैली। शैली कितनी सिंपल है, और सिंपल भी जो एकदम मन में घर कर जाती है। इतनी सुबोध, इतनी सरल। अच्छा, सरल का विपरीत अर्थ होता है विरल। विरल नहीं है, बिल्कुल सरल। अच्छा, तो आप फरमाते हैं हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताया जाना चाहिए जो भी हींग भी क्या रंग लगे ना फड़कड़ी, और रंग भी चोखा हो, जरा समय भी ना लगे और बड़ी जल्दी असर हो जाए। ठीक है, अब बड़े गौर से सुनना बात। आपके पास एक नीली चुनरिया है, आपके पास एक नीली या हरी पगड़ी है। अब आप उसे क्या बसंती रंग देना चाहते हैं। बसंत के दिनों में आप गली वालों के साथ मिलके गीत गाना चाहती हैं, और सब खासकर ऊपर कपड़ा बसंती है। तो जरा मेरी बात गौर से सुन लेना, मेरी तो मुंह से निकल जाता है तो मेरे भगवान की जरा समझाने का ढंग होता है, अपना अपना शैली अपनी अपनी होती है। तो क्या करेंगे, लेलारी के पास हमने दे दिया, लेलारी इस पर बसंती रंग देना है, ठीक। लेकिन ये तो रंग पहले दिया हुआ है, वैसे मैं 2 रुपए लेता हूं, अब 5 लूंगा, 5 नहीं, हम पानी देंगे, नहीं चाहे पगड़ी पड़ी दे, बात तो सुन ले, हम 10 रुपए देंगे। है, हमें भगवान ने बहुत दे रखा है, लेकिन बसंती, अब कुछ भी हो जाए मैं बहुत साफ करके बसंती रंग दूंगा। देवियों, कुछ एक केमिकल्स है, केमिकल, हाँ कुछ रसायन है, केमिकल को हम अपनी भाषा में बोलेंगे रसायन द्रव या रसायन पदार्थ, वो उसको प्रयोग करेगा, सारा रंग उतर जाएगा। वो कपड़े की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन रंग उतर जाएगा। इस कपड़े ने, चुनरिया ने या आपके पगड़ी ने जो 6 महीने जाना था, सच्चाई से काम ले रहा हूं, केवल 4 महीने जाएगी, क्योंकि उतना तेज केमिकल है कि वो कपड़ा बोधा हो जाता है। उसके जो अंदर जो है फैब्रिक, ये जरा ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, ध्यान देना जरा आज के इस विचार पर। धोएगा ना, जरूर धोएगा, सिर्फ उसे रंगना होता है, सिर्फ 15 मिनट चाहिए। अब चूंकि पहला रंग भी उतारना है और केमिकल डाल के, तो 2, 4, 5, 6 बार उतारेगा, नाली सारी नीली नीली हो जाएगी। अब वो बसंती रंग देगा। टाइम तो लग गया, लेकिन बसंती रंग, अब पता ही लगेगा ये इसका नीला रंग था। आए आप, बहुत सुंदर, सचमुच तो ऐसे आपने रंग दिया जैसे मेरी चुनरिया या मेरी पगड़ी बिल्कुल सफेद थी। हमें ज्यादा केमिकल डाल तो 10 रुपए पूरा नहीं, हमारा तो 5 रुपए में खर्च हुआ, आपने तो 5 रुपए, कोई बात नहीं, हमारा मन बहुत खुश हो गया, ये कोई बात नहीं, चढ़ गया रंग। बिल्कुल यही हाल आप जिन्होंने प्रश्न किया वो भी, और बाकी मेरी देवियां और मेरे सज्जन को सुन ले, खासकर जितने भी युवक आए हुए हैं, युवक वर्ग मेरे भगवान की वाणी गौर से सुना करे, क्योंकि आपने जिंदगी का एक लंबा समय काटना। मेरी देवियों, आप मेरी लाडली बेटियां हैं, मेरी बात बड़े गौर से सुन लिया करें। आपने जीवन काटा नारी का चोला, क्यों? कलियों के पराधीन हो जाना। आपने नारी का चोला का मतलब अपराधीनता। एक पुरुष को खुश करने के लिए
उसकी सास के मुताबिक, ससुर के मुताबिक, देवर के मुताबिक, ननदों के मुताबिक रहना पड़ेगा। अपने आप को बिल्कुल मार देना पड़ता है। दूसरे के मुताबिक रहने का मतलब अपना कर मूली कुछ ना करवा दो। आपकी कोई इच्छा नहीं, आपकी कोई कामना नहीं, आपका कोई लेना देना नहीं। जैसे वो कहे, मोम की नाक चाहे इधर करा दे, चाहे इधर कर दे, चाहे ऊपर कर दे, आपको उसी तरह रहना पड़ेगा। अगर तो उजड़ना नहीं, डाइवोर्स नहीं लेना। आप जब ध्यान से बात सुन लो, लंबा समय आपने जिंदगी काटना जी। हम काट के चले और भगवान का आपको तोहफा भी दे चले हैं। हमें अपने गुरुदेव से मिला, अब हमारा धर्म था वो तोहफा, वो गिफ्ट आपको देना, वो ज्ञान उपहार आपको देकर आपकी जिंदगी अच्छी कट जाए, आपके 4 दिन आराम से गुजर जाए। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, अब आप कहती है क्या समय थोड़ा है और हमें बिल्कुल ही ब्रीफ इन शॉर्ट कोई ऐसा तरीका बताया जाए जो बहुत ही कारगर हो, वेरी यूजफुल, वेरी फ्रूटफुल, नॉट ओनली यूजफुल बट फ्रूटफुल। बस वही हाल है लीलारी का या रंगरेज का। क्या मतलब? आपको भी केमिकल चाहिए मन के लिए। केमिकल की तो कई किस्में होती हैं। एक केमिकल होते हैं बाहर के, एक्सटर्नल केमिकल, एक होती है इंटरनल केमिकल। इंटरनल केमिकल, केमिकल्स नहीं मैं कहूंगा, केमिकल। धार्मिकता में केमिकल एक ही होता है, प्रकृति में केमिकल कई होती हैं। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिकल्स कई है, लेकिन जिस मार्ग में मैं अपना जीवन गुजारी जा रहा हूं उसमें केमिकल एक ही होता है। मन बुद्धि का एक केमिकल, जिसको डाल करके जन्म जन्मांतरों के रंग उड़ा दिए जाती है। कौन सा बाबा? बता 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 बता, तेरे मुंह में खंड खीर डालेंगे, बता वो केमिकल कौन सा है? वो कौन सा? एक ही केमिकल, न 2 न 4 न 5 न 6, ओनली वन। कौन सा? वैराग। जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। वैराग का रंग, वैराग चढ़ाना होगा। समझाऊंगा मैं, रगड़ेंगे आप। एक ही केमिकल है हमारे अंतःकरण के संस्कारों को धोने का, वैराग है। वैराग किसी दुकान से नहीं मिलता, ना इसकी खेती होती है। तो वैराग कैसी? राइट अंडरस्टैंडिंग से, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, साउंड एंड हेल्थी अंडरस्टैंडिंग से वैराग स्वयं उत्पन्न होता। अच्छा मेरी देवियों, बड़ा उपकारी, हितकारी मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं। बहुत ही हितकारी है जो मैं आपको देने आया हूं, भगवान जी का ज्ञान। लेकिन ज्ञान घर उसमें करते हैं जो पहले अपने मन अंतःकरण के संस्कारों को वैराग का केमिकल डालकर धो डाले। पुरानी हमारी धारणाएं, पुरानी हमारी मान्यताएं, मैं 2 शब्द कह रहा हूं, अंग्रेजी में कहेंगे कन्विक्शंस है और दुराग्रह है। पुरानी जो हमारी कन्विक्शंस है, अच्छा उसको हटाना होगा। मान्यताएं जो पहले हम यूं समझते थे हमारी धारणा ये थी, नहीं, अब हमने मान्यताएं और धारणा भगवान की रखनी है। लेकिन रखी तो तब जाएगी ना जबकि पहले वैराग से पुरानी धारणा को, मान्यताओं को हटा दिया। ये हर एक के बस की बात नहीं। इसलिए इस मार्ग में बहुत लगते तो बहुत है पर हट जाते हैं। क्यों? अपनी मान्यता नहीं छोड़ते, अपनी पुरानी धारणाएं नहीं छोड़ते। ऐसे वो कट्टर बने रहते हैं, जिसे हम कहेंगे प्रेजुडिस माइंडेड। बड़ी गंदी बीमारी है। आप भगवान करे आप में कोई भी ऐसी प्रेजुडिस माइंडेड ना हो। प्रेजुडिस माइंडेड का कट्टर व्यक्ति, क्या मतलब? पुराने विचार छोड़ने ही नहीं, कट्टर है। इस मार्ग में वैराग से पुरानी धारणाएं छोड़ देनी होती है, पुरानी मान्यता को किक करना पड़ता है। भगवान मेरे आपको शक्ति देंगे। जिन्होंने ये प्रश्न किया वो भी जरा झोली में इसको डाल ले। पुराने सब विचार, इरादे छोड़ देने होंगे। क्या रखकर कि जो आप मेरे भगवान जी बता रही हैं
हमने यही करना, जो मेरे महाराज जी का फरमान है, हमने वही अपने जीवन में ढाल लेना। बिगड़ी बन जाएगी मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों। पुराने इरादे अगर अच्छे होते तो हम सुख न पाते, पुराने विचार अगर अच्छे होते तो हमारा मन शांत न हो जाता, पुराने कर्म हमारे अच्छे होते तो क्या हमारा चित्र बहुत चोटी में न जाता। हमारे ये तीनों स्टेशन आउट ऑफ ऑर्डर है, बुद्धि, मन और तन, ये सारे आउट ऑफ ऑर्डर है, ये सारे निकम्मे पड़े हुए हैं। बुद्धि को काम करना चाहिए था उचित अनुचित की पहचान करके, नहीं किया। मन को काम करना चाहिए था परिणाम को देख करके, हाँ, और तन को काम करना चाहिए था उचित अनुचित की देख करके। कौन सा कर्म उचित है, कौन मुनासिब, कौन सा गैर मुनासिब, कौन सा प्रॉपर और कौन सा इम्प्रॉपर है, ये नहीं देखा गया। अंधाधुंध नकल की गई बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से, जैसे मेजॉरिटी कर रही है या बहुत संख्या वाले कर रही है, हमने वैसे किया, उसके कोई रिजल्ट नहीं देखे। भाई क्या होने वाला है, बिल्कुल आज ऐसी अजीब जनता 20वीं शताब्दी की कहलाएगी। अंधाधुंध नकल हर बात में, क्या नर क्या नारी, क्या एजुकेटेड क्या नॉन एजुकेटेड, सारी नकल नकल नकल। जब किसानों ने कहा करो नकल, लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी बेटे क्या अकल चाहिए। पर यह गलत बात है, यह सिद्धांत गलत है। नकल के लिए अकल चाहिए, तो जो अकल रखेगा वो नकल नहीं करेगा। यह प्रैक्टिकेबल नहीं बात है। हमारे समाज में चलता जरूर है कि नकल के लिए अकल, और अगर अकल हो तो नकल क्यों हो? अकल होगी तो फिर आजादी से सोचेंगे। अकल का मतलब है दूसरों की नकल ना करके आजादाना रूप में सोचना, स्वतंत्रता पूर्वक सोचना। ऐसे जी बड़ी जल्दी भावसागर से कर जाती हूं, जो आजादाना तौर पर विचार करते हैं, सोचते हैं। और आजादाना तौर पर सोचने के लिए तीन ही विषय है, मैं क्यों उत्पन्न हुआ, और जिस संसार में भेजा गया हो उस संसार का स्वरूप क्या है, और जो ये सब कुछ कर रहा है वो मेरे भगवान जी कौन है। ये तीन ही प्रश्न है बच्चे, फिलॉसफी के या मनोविज्ञान के तीन ही प्रश्न है बच्चे, जिसके ऊपर धार्मिकता टिकी हुई है, जिसके ऊपर मनोविज्ञान टिका हुआ है, जिसके ऊपर हमारी ब्रह्म विद्या आश्रित है। मैं कौन, क्यों पैदा किया गया हूं, और जहां भेजा गया वो प्रकृति क्या है, और जो ये सारा कुछ कर रहा है वो कौन है। माया के पर्दे में छिपा हुआ जो सब कार्य कर रहा है वो कौन है, जिसके लिए हर सुबह शाम हम आरती में उतारते हैं और पुकारते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। Who is that? बस जिसने तीनों का उत्तर पा लिया, खुद हमारे भगवान कह रहे हैं वो तन मन से करता गए, ऐसा जीवन भक्ति करेगा। जहान की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति। ऐसी कोई सवाल नहीं नर नारी का, कोई सवाल नहीं गृहस्थी विरक्ति का, कोई सवाल नहीं वनवासी नगरवासी का, सवाल है जिज्ञासा का, सवाल है तड़प का, सवाल है लगन का, अच्छा सवाल है अपने आप को जुटा देने का। ऐसे जीवों को समझ आ जाती है कि आयु मेरी चौकड़ियां भरती जा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ कर लेना है। वो फिर कनखियां नहीं जानते, बल्कि फॉरवर्ड देखते हुए लंबी छलांगे भरते हैं, यानी लॉन्ग जंप लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। मुझे करना बहुत कुछ है, लेकिन जीवन अवधि मेरी बहुत ही थोड़ी है। जीवन अवधि कम, जबकि कार्य मुझे बहुत कर दिखाना। तो वो फिर कनखियां नहीं झांकेंगे, वो दुविधा में नहीं रहेंगे, ठोस रूप में कुछ कर गुजरेंगे। शाबाश। आप जरा वैराग से काम लीजिए। वैराग का मतलब क्या होता है, जहां हमने गलती से मेरी ओर ना देखना बल्कि मेरी ओर कान देना और ध्यान देना, मेरी देवी बड़े ध्यान के साथ, जहां हमने पहले राग किया, मोह किया, अटैचमेंट की, मन फंसाया, वहां नहीं फंसाना चाहिए था। तो फिर कहां लगाना चाहिए था, भगवान जी में। क्यों, हमारी अंदर की मांग भगवान से पूरी होती है। हमारी मांग क्या है, सब मेरे बच्चे, मेरे देवियां, मेरे बुजुर्ग ध्यान से, हमारी मन की मांग क्या है, ऐसी खुशी
जो गमी में न बदले, और यह आदि व्याधि से छुटकारा और आवागमन से छुट्टी। बस और कोई मांग है तो मुझे बता दीजिए। इंसान की यही मांग है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना हो। ठीक, ये मुझे ऐसी खुशी मिले जो गम में ना बदल जाए, यानी स्थायी खुशी। स्थायी खुशी को बोलते शांति, आनंद, और आदि व्याधि उपाधि से मैं निकल जाऊं। शारीरिक दुख, मानसिक और पारिवारिक, इन तीनों दुखों ने जीव को ऐसे पटका है ना, और पटक रहे हैं जैसे बिल्ली चूहा पकड़ के पटकती है। बिल्ली के मारने का ढंग बड़ा गंदा है। बच्चे पकड़ के फिर धोखा मारेगी जमीन के ऊपर, हाय रब्बा, फिर पटके 3 बार मारती है तब चूहा मरता, पटकेगी। इस तरह में आदि व्याधि उपाधि पटक रहे हैं, इन्हीं के हाथों पड़कर। हाँ, वी आर ऑल मिजरेबल एंड आवर कंडीशन इज वेरी वेरी मिजरेबल। वी आर ऑल इन पिटिएबल कंडीशन। यही हम चाहते हैं। अब ये होगा कैसे? केवल भगवान जी से। हाय, मां का फर्ज था बताना, वो मैं तो रो रो के कह सका हूं, मगर भगवान नहीं माने। औलाद होनी भी उसके पास चाहिए जो ज्ञानवान हो। मां हमारी ज्ञानमती हो, पिताजी हमारे ज्ञानवान होते, तब औलाद पैदा करते। बोले भाले बंद गोभी हमारे माँ बाप। गोभी भी रब ने 2 प्रकार की बनाई है, फूल गोभी और बंद गोभी। बंद गोभी क्या? पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। हमारे माँ बिल्कुल ही पत्ते ही पत्ते हैं, फूल गोभी नहीं। क्या मतलब? उनके पास विवेक होता, विवेक का फूल, वैराग का फूल, भक्ति का फूल, शक्ति का फूल, योग का फूल, भगवान की श्रद्धा का फूल। बंद गोभी बिल्कुल ही बेचारे, जैसे आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे बंद गोभी के हाँ बच्ची होना, औलाद का पैदा होना, तो क्या होगी? औलाद लल पुलल्ली, औलाद बेचारी फिर विकसित उनकी बुद्धि नहीं हो सकती। ये शुरू से में मिल जाते नहीं ये बातें, आज हम बहुत उन्नति कर जाते। अब समझ तब आ रही है जबकि हमारा एक एक अंग ढलने लग गया है, एक एक अंग डिके की ओर जा रहा है। आज विकास नहीं, जिनका विकास हो रहा है वो सत्संग, उनके तो भाग ही अच्छे हैं। मतलब क्या? अगर आप ये 13, 14, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में टीन एज, इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे किशोर अवस्था। अपनी शब्द बहुत अच्छा है, किशोर अवस्था। 13 साल से लेकर 20 साल तक बोलती है किशोर अवस्था। अच्छा, लड़की हो तो किशोरी है, लड़का हो तो किशोर है। 20 साल के बाद हम बोलती हैं क्या? युवावस्था। ये 40 साल तक जाती है। 40 साल के बाद 60 साल तक ये होती है प्रौढ़ अवस्था, और 60 के बाद फिर वृद्ध अवस्था। ये बुढ़ापा क्या? नित्य स्यापा, बुढ़ापा नित्य स्यापा, हर रोज दुख, हर रोज क्लेश। ये नाना प्रकार की मेरे दिव्यों में सजनों अवस्थाएं हैं। तो आइए ना, अगर आप छोटी अवस्था में आ रहे, किशोर अवस्था में, यंग अवस्था में आ रही हैं, आपके अभाग्य, रोम रोम से कहो तो भी थोड़ा है। अगर आप पर कोशिश भी यही करो, जिनकी युवा अवस्था वो आके कुछ पकड़ लो, ताकि पता लग जाए क्या उचित क्या है, अनुचित क्या थी। आप कहते मां नहीं आने देती, आप कहते पिताजी नहीं आने देते, समझाओ उनको कि वो विद्या केवल कमाने तक है। ये विद्या है खुशी से कैसे जिया जाए, या जो नहीं आने तो पिताजी समझाइए हम खुशी से कैसे जिए। क्या आप बहुत सारे कमाने से खुशी से जी लेंगे? आप पिताजी इतना कमाते थे क्या खुशी से जिए? या मां खुशी से जी? आप उनको समझाओ। जो रोकते हैं गीता जी तो सुनने योग है, ये तो अनुभव करने जो ताकि जीवन के दिन आराम से कट जाए, बड़े आराम से, खुशी से। ये हमारे बस की बात है। हमें ये कला आ जाए। खुद मेरे भगवान कह रहे अमल में हुनर हो तो कहला। ये हुनर सीखना चाहिए। आपके इस गेट के बाहर हमने अंकित करवा दिए हैं, योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम। हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का यही माटो है। आपको पता है? तेक्कू पता है? मेक्कू तो पता, तेक्कू पता नहीं है। फिर तेक्कू ये क्या पता? डूडू 4 3 दिन, तो ये क्यों नहीं पता? अपनी यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये माटो है क्या? क्या ये योगा कर्मसु कौशलम। अच्छा, इसका अर्थ मैं बता रहा हूं, अमल में हुनर हो तो
हमें कर्म करने का ढंग आ जाए, ऐसे ढंग ताकि 4 दिन आराम से काट ले, 4 दिन आहें भर के ना काटे, ना रो रो के ना काटे, खुशी प्रसन्नता से काट जाए। अनुकूल बातें हो और अनुकूल दिनों तो काटना कोई मुश्किल नहीं, प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बनाया जाए? है कोई माई का लाल जो ये बता दे? अनुकूल दिनों में दिन काटने आसान है, प्रतिकूल को अनुकूल बनाना है कोई मां की देवी या बेटी जो ये बताए कि प्रतिकूल को अनुकूल कैसे बनाया जाए? कितना एक अजीब समस्या है, कितना ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। दिन हमारे अनुकूल, माँ बाप हमारे अनुकूल, सेहत हमारे अनुकूल, तो क्या ये अनुकूलता हमेशा रहेगी? नहीं, प्रतिकूलता भी तो आएगी। Then how do you be able to pass those days which are entirely against your sweet will, against your nature, not only nature but against your trend of mind? That is the greatest problem. जो हम विचार ही नहीं करते, इट इज दी ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कि कल रिवर्स डेज आएंगे, कल हार्ड डेज आएंगे, दिन में खुशी से कैसे काट जाऊंगी? ये बताती है गीता, समझाती है गीता, कितना प्रकाश डालती है आपकी गीता। जबकि हम भली प्रकार जानती हैं सब दिन होत ना एक समान, कितनी सच्चाई है इन चंद शब्दों में। और जब एक समान नहीं तो जब विषम दिन आएंगे, अब तो सम दिन है ना, फिर होंगे विषम दिन। हाँ, तो कैसी हम, ये कला है, बड़ा भारी कला है सीखने की कि विषम दिनों में हम अपने मन को के तवाज़ुन को कैसे बनाए रखेंगे, कैसे करेंगे? इसका गीता एक ही जवाब देती है, पूर्ण समर्पण। पूर्ण, शुरू में ही भगवान ने यही कहा, सारी गीता सुनने के बाद भी यही कहा, माम एकम शरणम ब्रह्म। पूर्ण समर्पित जीवन, फुल डेडिकेटेड लाइफ, फुल डेडिकेटेड लाइफ। जैसे आप शादी करने के बाद अपने आप को पर पुरुष को पति कह करके डेडिकेट कर देती है। क्या श्रीमान, हमारे शब्द भारत के क्या शब्द है? श्रीमान नहीं, फिर संबोधन में क्या बोलेंगे श्रीमान को? संबोधन में क्या बोलते हैं श्रीमान को? श्रीमन आके मात्रा हट जाती है। श्रीमन, सदैव मैं आपकी। लो, ये पहली रात को पहली मीटिंग में शब्द निकलती है पत्नी से, श्रीमन सदैव मैं आपकी। सदैव मैंने जब तक मेरा एक भी, सदैव इसे इकट्ठा बोलते हैं, सदैव। अगर मैं अंग्रेजी की बकवास कर लूं तो ये कह सकता हूं, ओ माय डियरेस्ट, आई एम एवर डाइंग, एवर डाइंग, डाइंग मैंने आपका, आई एम एवर डाइंग। वेरी गुड। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे ये शब्द निकलते हैं। यही यार एक भगत का है, क्या प्रभु मैं सदैव आपका हूं, सदैव, सदैव आपका। क्या बुद्धि में निर्णय आपका होगा, मन में विचार आपके होंगे, तन से जो भी कर्म होंगे आपके प्रेम में भर के करूंगा। ये हो गया समर्पित जीवन या प्रभु प्राण जीवन, या तीसरा शब्द हिंदू धर्म में है प्रभु आश्रित जीवन। प्रभु आश्रित, बेटे प्रभु आश्रित जीवन, ये प्रभु आश्रित है, कितना प्यारे शब्द है। प्रभु प्रायणता, अच्छा, आत्म समर्पित जीवन, अपने आप को समर्पित कर दिया, तब आपके प्रतिकूल के दिन भी अनुकूल हो जाएंगे। हैं बिल्कुल ही जो आप डियरेस्ट, ओ मेरे निकटता, मेरे प्रियतम भगवान, जो आपकी इच्छा। अब इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ये इतना कहने से क्या बनेगा? मुसीबत आ रही है आपका जो, इसके लिए पहले ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब बार बार असलियत की पहचान चाहिए। क्या मतलब? कि जितनी जो नाम रूप संसार में नजर आ रही है, हाँ, ये सब भगवान ने पैदा किए हैं और महाराज जी पैदा करके खुद इनके अंदर है। उन्हीं के कारण से इन एक एक चीज का विकास हो रहा, एक एक टहनी का, पत्ते का, बूढ़ का कितना विकास हो रहा, कितना जबरदस्त विकास है। आहा आहा, इंसान बकवास करता है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, लेकिन आकाशवाणी होती है, अरे
मूर्ख बंदे, अगर तू अपने आप को सियाना कहता है, पर मेरी ओर देख, मैं कौन हूं सृष्टि का बनाने वाला। हाँ मेरे प्रभु, आप क्या गए? यही आती, तू डाल डाल और भगवान क्या है? पात पात। कितनी अच्छी कहावत है। डालियां तो बहुत थोड़ी होती है, पत्ते ज्यादा होती हैं। अरे तू तो डाल डाल है, पात पात तो मैं हूं। बिल्कुल, सब बैकग्राउंड में तो मेरी देवी वही है, सब कुछ वही की जा रहे। वरना एक नींबू के पौधे क्या पता कि मैंने धरती कटास खींचनी है, और एक ईख को क्या पता कि मैं धरती की मिठास खींचनी है। इसका कोई जवाब देवे खड़े होकर के। नीम को क्या पता कि मैंने धरती की कटास खींचनी है, अगर बीच में परमात्मा की शक्ति नहीं तो नीम बेचारी क्या पता। और अगर ईख में भगवान की शक्ति नहीं, उसे क्या पता कि मैंने धरती की वो खींचनी है, क्या मिठास। मिर्च को क्या पता कि मैंने धरती की करवाट लेनी है, मिर्च, और साथ ही शकरगंदी जमीन के अंदर लगाई रखी है, वो मिठास खींच रही है। आलू जमीन के अंदर होती है, हाय रपा मीरिया, उसे क्या पता है आलू कितने अच्छे खींच रहे हैं धरती का, और करेले सारे कहीं के कितनी बीमारियों को दूर करने वाले हैं। उसके अंदर कौन है जो इतनी करवाट धरती खींच रहा है? सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। अगर आप इस तरह विचारधारा बना लें, भक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी बड़ी जल्दी, कि इन सारों के पीछे तो मेरे भगवान जी का हाथ, उन्हीं का हाथ काम कर रहा है, उन्हीं का ये हाथ काम है। ये दस्तकारी जिनका हाथ काम करे, हम बोलते हैं दस्तकारी या हैंडीक्राफ्ट, ये उन्हीं का हैंडीक्राफ्ट है, ये उन्हीं की दस्तकारी है। ओ मेरी तर जाने वाली बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, तर जाओ तर जाओ तर जाओ। तो इन सारे संसार के नाम रूपों के बैकग्राउंड में हमें भगवान नजर आए। जैसे कि मंदिर में आप प्रणाम करने जाती है, तो एक तरफ तो भगवान की पावन मूर्ति है, और दीवार के ऊपर हार्ड बोर्ड के ऊपर भगवान और अर्जुन का चित्र बना हुआ, पावन चित्र। वो पीछे क्या उसकी हार्ड बोर्ड, उसके ऊपर ही का कलाकार ने अपनी कौशलता प्रकट की है। कलाकार ने अपनी कौशलता है, अपनी उस्तादी प्रकट की है। बैकग्राउंड में तो हार्ड बोर्ड है ना। हाँ, इस तरह सारे संसार के बैकग्राउंड में कौन है? सर्वव्यापी रूप में भगवान जी हैं। उन्हीं के ऊपर भगवान जी ने खुद अपनी कौशलता प्रकट की, अपनी दस्तकारी प्रकट की है। जितने भी नाम रूप है, ये हमारे भगवान की दस्तकारी है, ये मेरे भगवान का हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट। और प्रकृति में जो इतने और ये जितने प्रकार के फूल हैं, ये क्या है? ये भगवान की एम्ब्रॉयडरी है। ये हमारे महाराज जी की एम्ब्रॉयडरी है। कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, नाना प्रकार के फूल, छोटे बड़े, इनको आप एम्ब्रॉयडरी समझा करें। है ये सब हमारे प्रभु जी की एम्ब्रॉयडरी। वेरी वेरी गुड एंड अप्रिशिएबल, अफोर्डेबल। ऐसी हमारी विचारधारा, मेरा मतलब अगर आइडियोलॉजी बन जाए तो जी सदा के लिए अपने इष्ट का बन जाए। फिर क्या हमें नजर आएगा? इस दुनिया में एक ही सच्चाई है जिसे भगवान कहते हैं। इसलिए मेरे भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में फरमा रही है, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। जैसे महाराज जी के जब नबी का कृष्ण और अर्जुन का पावन चित्र है, अगर फट्टे को लग जाए जबान हार्ड बोर्ड को, तो क्या कमलियो, हाँ मेरे जैसे की सेवा कुछ भी नहीं। मेरे ऊपर ही भगवान बने हुए हैं, मेरे ऊपर अर्जुन बना हुआ है, मेरे ऊपर रथ और घोड़े 4 बने हुए। बैकग्राउंड में तो हार्ड बोर्ड है ना। इसी तरह गीता का एक एक शब्द कह रहा है, अरे पागल, जो नाना प्रकार के रूप तू कह रहा है, दृंदे परिंदे चिंदे इंसान शैतान देवी देवता इत्यादि, ये मेरे सिवा कुछ भी नहीं। ये सर्वव्यापी मेरे कैनवस के ऊपर ही ये सब कुछ है। आहा आहा आहा। सिनेमा आपने देखा, मैंने भी देखा, जबकि माँ बाप के पास था। अच्छा देखा मैंने, बहुत थोड़ा देखा। उसमें वो क्या लगा होता है पीछे, सफेद कपड़ा, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर ही ट्रेजेडी कॉमेडी यानी दुखान सुखान पिक्चरें आती हैं। लेकिन पीछे तो स्क्रीन है ना। ऐसे ही समझ लो, भगवान इस सारे संसार में स्क्रीन की तरह फैले हुए हैं, उन्हीं के ऊपर ये दुखान सुखांत हो रहा है। ये जो भी घटना घटती है, वेदर दोज आर ट्रेजेडी और कॉमेडीज। ट्रेजेडी को बोलते हैं दुखांत और कॉमेडी को बोलती है सुखांत। जो भी कोई सुखकारी घटना हो तो सुखांत हो गई, दुखकारी घटना हो तो दुखांत हो गया। तो ये सब उसी के ऊपर तो है। तब समझ आती है
परोया सब कुछ मेरे तार में हीरे हो जैसे किसी। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा। मेरे प्रश्न आप कर रहे थे, मैं नजदीक लाया आपको उत्तर के। क्या अगर इस तरह विचारधारा बना ले और वैराग का केमिकल डाल के पुराने संस्कार मिटा दे, हाँ, हर समय हर घड़ी चलते फिरते आप तू ही तू पुकारेंगे। आपका मंत्री यही होगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू मालिक। ये तो सब कुछ है थोड़ी देर का खेल, ये तो बसंत का खेल है, उसके बाद सब पत्ते पत्ते कुमला जाते। एक बार ये पाठ पक्का कर लो कि अगर इस दुनिया में कुछ सच्चाई हो तो केवल भगवान जी, केवल भगवान। बाकी सब ये नर नारी इत्यादि दरिंदे परिंदे चिंदे, ये जितने भी आपके वर्ग है, ये वर्ग मतलब मिनरल, हाँ, ये आपके प्लांट, एनिमल, मैन, ये जितने भी है सुपर ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे के सारे क्या है, ये थोड़ी देर का खेल है। ये सारे के सारे थोड़ी देर के लिए, और असलियत असलियत केवल भगवान की, केवल भगवान की। ये तो उनकी बड़ी भारी कारीगरी। पिताजी का इतना सा खून माँ के पेट के अंदर गया और ये शरीर निकल आया। कभी सोचा आपने कितना भारी चमत्कार है उस हमारे कृष्ण जी का। थोड़ा सा खून जाता है ना पिता का, हाँ, सीमन थोड़ा सा जाता है ना, हाँ, तो ये खोपड़ी कौन जवाब दे सकता है। और इसमें हजारों रगे, नाड़ियां, रेशे, सो मेनी वेन्स, और इनमें खून, और खून के अंदर सेल, और सेल का मतलब जीवाणु। बड़ा भारी चमत्कार। और फिर शक्लें माँ बाप पर मिलती हुई, वाह, ये आंखें बन जाना, आना बन जाना, रेटिना, और उसके अंदर भगवान की रोशनी आ जाना, ये बड़ा भारी एक चमत्कार है। इट इज ग्रेटेस्ट मिरेकल। दुनिया में इसको ये नहीं कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिरेकल्स, नहीं, ग्रेटेस्ट मिरेकल। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो शरीर की बनावट, याद रखना मैं क्लियर कर रहा हूं, और पढ़ी लिखी बेटी हो, शरीर की बनावट ही दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा मोइजा, उर्दू में बोलती है मोइजा, ये सबसे बड़ा मोइजा है। आहा, तो फिर अखीर में साड़ की राख, वाह, दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, सबसे बड़ा दुखांत क्या है, शरीर का सड़ के राख हो जाना। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है, पिता के खून का इस रूप में प्रकट हो जाना, इस रूप में। ये बड़ा प्रकट, बड़ा गजब का है, क्या कमाल का। अगर आप ऐसे विचार करें, इतना बड़ा चमत्कार, तो भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी आप में, कई गुना वैराग आप में आ जाएगा। मेरी देवी, मेरी भगवती, अगर सिर्फ आप अपने इसी को स्टडी करें, फिजियोलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में, शारीरिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, एक एक अंग की स्टडी कीजिए। बड़ा मैंने लाभ उठाया शारीरिक विज्ञान का, बहुत लाभ उठाया मैंने, फिजियोलॉजी का मैंने बहुत लाभ उठाया। कैसे भगवान एक एक अंग बना देता है। कभी आप कंकाल रखे सामने, मेरी बच्चियां पढ़ी लिखे, मेरे भाई, मेरे कहने पर कंकाल नक्शा मिलता है, शरीर के एक एक अंग का नक्शा, उसे बोलती है स्केलेटन या कंकाल। कंगाल नहीं बच्ची, अगर गा बना दिया कंगाल तो जिनके पल्ले कुछ भी नहीं है, भूख मर्दे, उनको बोलते हैं कंगाल। कंकाल, दो कक्का, का कंकाल में नहीं, ये शरीर, शरीर का ढांचा, शरीर का ढांचा, उसको बोलते हैं कंकाल। एक एक अंग दिखाया गया और एक एक अंग को एरो मार्क देके उसका फंक्शन दिखाया गया। वाह मेरे परमात्मा, वाह, क्या कमाल करते हो, कितना बड़ा चमत्कार है मेरे प्रभु का। और इन सारों को चला कौन रहा है, भगवान जी। इनके बैकग्राउंड में कौन है, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे दाना भाइयों, भगवान जी, उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। तो हम कितने नजदीक पहुंचते हैं अपने मालिक के, हर समय पर भगवान का चिंतन जारी, क्योंकि ये चीजें तो चलाना है, ये तो चमत्कार है भगवान का, बड़ा भारी। एक छोटे से इतने बस इससे ज्यादा नहीं होता, इतने से अंडे में से कबूतर निकल आना और छोटे अंडे से चिड़िया बन जाना, बड़ा भारी चमत्कार बेटे, बड़ा भारी चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार। इससे क्या होता है, हम भगवान को नहीं भूलते। अगर हम इसकी ग्राउंड में उतर जाए बड़ी, तो फिर हमें पता लगता है ये सब कुछ इसके बैकग्राउंड में मेरे प्रभु जी हैं, जो ये सारा कार्य कर रही है, ये मेरी मालिक ही कर रही है। बस ये है आसान तरीका जो प्रश्न किया आपने। इतनी जिम्मेवारियां, ख्वारियां हैं,
टाइम भी नहीं है और कल्याण भी करना है, तो सदा मेरा पैगाम महाराज जी यही कह रही है, उस सच्चाई का चिंतन हमेशा करें। बुरा कर्म को नहीं होगा, भले कर्म करते जाएंगे। केमिकल वैराग हमारे अंदर हो गया, अंतःकरण निर्मल, निर्मल अंतःकरण एकाग्र, एकाग्र अंतःकरण भगवान की जात में तल्लीन। अगर आप थोड़ी देर में करना चाहती हैं तो पहले जितने मैंने विचार दिए जरा इसको विस्तार करके घर में रख लो और ये केमिकल वैराग डाल दो बीच के अंदर। यू विल सी एंड नॉट ओनली सी बट परसीव एंड रियलाइज एज वेल क्या देयर इज प्यूरिफिकेशन इन द माइंड। कितनी जल्दी प्यूरिफिकेशन, यानी आपका मन क्या हो जाएगा, निर्मल, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसा कीजिए और आप अपने प्रश्न का उचित उत्तर लीजिए, मेरे द्वारा नहीं, आप अपने अंदर से उत्तर लेंगे, शुक्रिया करेंगे भगवान का जो ये गीता जी का ज्ञान आप रख लेंगे। मैंने बड़े थोड़े शब्दों में महाराज जी का ज्ञान देने की कोशिश की। फिर जी चाहता है कि आप पूरा पेन भगवान के लिए अपने आप को क्या समर्पित कर दे, पूरा पेन समर्पित कीजिए। तो सब कुछ आपका है, आपने सब कुछ किया मेरे मालिक, बनाया आपने इस ढांचे को, हाँ चलाया आपने, पाला आपने, आप ही अपने आप में ले लेते हो, अपनी शक्ति रख के चलाई जा रहे हो। ये सब कुछ तो आपका ही कारीगरी है, ये आपका ही है सब कुछ मेरे मालिक। फिर मेरी और आपके तकिया कलाम आपका सब कुछ, आपका सब कुछ, ये सब कुछ आप जब गीता का ज्ञान मिल जाए, महाराज जी का ज्ञान हमारे कानों के माध्यम से अंतःकरण में अपना घर कर ले मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाएंगे। विद इन नो टाइम, इन अदर वर्ड्स इन शॉर्ट टाइम आप अपना कल्याण कर जाएंगे। आजमा के देख लो, आजमा के देख ली मेरी अच्छी मैया, मेरी अच्छी बेटी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहुत जल्दी आपका बात निर्बल और एकाग्र और तल्लीनता। एक करके देखो, मैंने शब्दों द्वारा समझाने की अपनी ओर से पूरी चेष्टा की है। फिर हमारा रोम रोम जब ये ज्ञान रख ले, ऐसे ऐसे तू जपने कोई फायदा नहीं। अंधाधुंध जो है एक टेप रिकॉर्डर की तरह आवाज निकालना, देयर वुड बी नो सॉलिड गेनिंग। सॉलिड गेनिंग होती तू को पहले हम समझा हुआ, समझ आ जाए कि वाकई के नाम रूप जाने वाले गए। अगर कोई सच्चाई है तो केवल भगवान की, जो ये बना रहा है, पाल रहा है और अपने वापस बुलाई जा रहा है। फिर आपका मन भटकेगा नहीं, पता लग गया असल तो वही है। फिर हर समय भगवान का चिंतन, यही हमारे कृष्ण, यही हमारे त्रिलोकीनाथ अवतारी दाता गीता गायक बता रही है, समझा रही है। इस सृष्टि के रचयिता बड़े अच्छे ढंग से गीता कितना चोटी का ज्ञान है, कितनी चोटी की फिलॉसफी और कितनी चोटी के इंडियन साइकोलॉजी है। पढ़े लिखे बच्चों फायदा उठाओ, मैं आपके लिए ही भेजा गया हूं, आप लाभ उठाइए। एजुकेटेड के लिए तो हमारे जैसे टाइम टू टाइम आते रहती है, ताकि बड़ी प्रकार समझा करके आपको भगवान की ओर लगा दे, आपको महाराज जी की ओर लगा डाले। विचार कीजिए और हर समय प्रभु का चिंतन जारी कर दो। नाम रूप का चिंतन करेंगे फिर तो आप भगवान से बहुत दूर हो जाएंगे। नाम रूप में चिंता राग और द्वेष शुरू हो जाती है, काम और क्रोध और लोभ और अहंकार शुरू हो जाते हैं। भगवान के चिंतन के साथ विवेक, वैराग और भक्ति की शुरुआत हो जाती है। मैंने कई बार कहा, आजमाइए आजमाइए और बुरा रंग लगाइए। आओ मेरे साथ शामिल। मेरे मालिक, ताकि भगवान के प्रति हमारे श्रद्धा, हमारे दिव्य प्रेम और ठाठे मारे, प्रेम की बाढ़ आ जाए। आइए, प्रकट किया गया है मेरे मालिक, जिस घड़ी मैंने आपके गीता चोटी के अनुपम ज्ञान को प्राप्त किया, उसका प्रभाव मेरे मन पे क्या पड़ा? समर्पण। जब भगवान का इतना ज्ञान मिलता है, जैसे अभी मैंने कुछ थोड़ी देर समझाया, जिसके बाद क्या मन चाहता है? पूर्ण प्रेम समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा, बाय हेड हार्ट एंड हैंड हम भगवान के बन जाते हैं। यही इस इन दो लाइनों कीर्तन द्वारा समझाने की चेष्टा की गई। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया,
जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस आए प्रभु जिस घड़ी तेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का मुझे नजारा मिला, मुझे समझ आई कि आपने मुझे बताया मैं क्यों जन्मा, प्रकृति क्या है, आप क्या है। जब ये नजारा मुझे मिल गया, मुझे समझ आ गई। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस हाय हाय हाय, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस क्या प्रभाव मन पे पड़ा। जो कुछ भी करती है हर एक क्रिया का प्रभाव भी तो पड़ता है ना। जानो दिल कुर्बान करने, हाय जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा हाय हाय हाय, जानो दिल जानो दिल जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा और जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे। जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा गोवान जिस घड़ी प्रभु ज्ञान आए प्रेम से हाय हाय, अज जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे। ऐसा ही हो। अज जिस घड़ी आए जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस हाय अज जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा बहुत अच्छे। जिस घड़ी है जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे। अज जानो दिल है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जा बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
अजी जानो दिल जानो दिल जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। बहुत अच्छे। जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस हाय हाय अजी क्या जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। हाय हाय जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस घड़ी प्रभु अजी जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। बहुत अच्छे। तू ही तू है तू ही तू है तू ही तू एक तू ही तू तू अजी तू ही तू है तू ही तू है तू ही तू एक तू ही तू तू ही। बहुत अच्छे। अंदर तू और बाहर तू है तू ही तू एक तू ही तू नीचे तू और ऊपर तू है तू ही तू एक तू ही तू जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया। जाओ जाओ अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। ओए बहुत अच्छे। अजी जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया, जिस बहुत अच्छे। अजी जानो दिल है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया, जानो दिल। बहुत अच्छे। अजी जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। आए जिस घड़ी प्रभु ज्ञान तेरे का नजारा पा लिया। जाओ जाओ बहुत अच्छे। जानो दिल है जानो दिल कुर्बान करने का इशारा पा लिया जा। बहुत अच्छे। अजी जानो दिल कुर्बान करने
का इशारा पा लिया जा। हार्दिक धन्यवाद सजनों, मेरी देवियों, हार्दिक आशीर्वाद।